मैराथन की बात करें, बॉम्बे मैराथन की बात करें, तो सबके दोनों के बीच 25 साल हो गए। और जो दिल्ली मैराथन होता है अभी वेदांता हाफ मैराथन के नाम से होता है, और फिर लद्दाख मैराथन होता है, मुंबई होता है। फिर हम ये देखते देखते जब हम 10 साल से दौड़ रहे हैं, हम और डॉक्टर राकेश, तो हमने सोचा कि हम भी कुछ ऐसा करते हैं। फिर एक और हॉस्पिटल में हम पहले पिछले बार, उसके पिछले बार, ये तीसरा जो राउंड है वो कर रहे हैं। और बेसिक पर्पस ये है कि हॉस्पिटल का जो इनिशिएटिव है वो ये है कि फिटनेस ओवर सिकनेस है कि नहीं सर। जो हॉस्पिटल अपनी ब्रांडिंग मार्केटिंग हॉस्पिटल पर्पस से कर रहा है, सर्जरी के लिए, किसी बीमारी के लिए, स्ट्रोक के लिए, कार्डियक के लिए, बट यहाँ हम प्रमोट कर रहे हैं फिटनेस को, कि जितना वेलनेस होगा, जितना फिटनेस होगा, उतना सिकनेस कम होगा। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप फिटनेस को चुन लो, अगर फिटनेस को नहीं चुनोगे तो सिकनेस आपको चुन लेगा। So that is very important. So that is the theme for this year, Record Half Marathon 3.0, जो 16 फरवरी को हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मॉर्निंग 6 o'clock, जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर गौतम जी को बोला मैंने, राजेश नागर जी को बोला, और डीसी साहब भी दौड़ रहे हैं। इस बार बॉम्बे गए थे साथ में, उन्होंने भी दौड़ा है। आइए लोग, अब वो आप हेलो। सो बेसिकली इस बार ये किया है कि जो हमारे पेशेंट हैं, पेशेंट को भी, जो भी ऑपरेटेड पेशेंट है, चाहे कार्डियक के हैं चाहे ऑर्थो के हैं, उनको भी बुलाया है दौड़ाने के लिए। तो मैं आज सुबह ही बात हुई अनुप्रिया से कि हमने बोला कि पेशेंट आके दौड़ेंगे। जो सर पेशेंट है, जो जिनकी सर्जरी हो गई है, चाहे वो कार्डियक है, न्यूरो है, ऑर्थो है, कोई भी है, तो मैंने ये सोचा कि उनको पेशेंट क्यों बोले, वो तो अब पेशेंट नहीं है ना। जब सर्जरी हुई थी उस समय वो पेशेंट थे। तो फिर आज बात करके उनका नाम हम लोगों ने रखा कि ब्रेवो मैराथन। जो हमारे ब्रेवोज हैं, जो सर्जरी के बाद भी, स्ट्रोक के बाद भी जो रिकवर हो गए हैं, उन लोगों को बुलाया है। वैसे करीब 50 लोग रजिस्ट्रेशन हुए, जो पेशेंट है, जो 1 किलोमीटर का वॉक करेंगे, वॉकाथन करेंगे। उसके बाद जो इनिशिएट, जो शुरू करना चाहते हैं, शुरू में मैराथन के नाम से लगने लगता है कि यार 21 किलोमीटर कौन भागेगा, ऐसा नहीं है सर। शुरू में 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, आप लोग को भी अगर वैष्णो देवी जाना है, कुंभ जाना है, तो पता चला 20 किलोमीटर चले गए। आपको पता नहीं होता कि आप में पोटेंशियल है वो करने का, लेकिन जब आपको मतलब कोई रिलीजियस बात है या कहीं भी जाना है तो आप उसमें चले जाते हैं। तो उसी तरह से अगर कोई भी छोटा भी इनिशिएटिव इसमें लेते हैं, 3 किलोमीटर भागते हैं या 5 किलोमीटर भागते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को आप खुद आइडेंटिफाई करते हैं और फिर वो 10-21 भी भाग सकते हैं। तो हमने जो इवेंट में रखा है वो 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर रखा है कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसमें पार्टिसिपेट करें। और इस बार ऐसा हुआ है कि अभी तक लगभग 800 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हरीश, 400, 450, 500 तुम्हारे पास है, 300, 400, 300 के आसपास, लगभग 800 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, अभी चल रहे हैं। और लास्ट मोमेंट में आप लोग को पता है कि सब लोग कराते हैं। बॉम्बे में जो हुआ है अभी, उसमें जो बॉम्बे मैराथन था उसमें लगभग 60,000 थे। दिल्ली में भी होता है, उसमें भी करीब 55,000 होते हैं। तो यहां भी हमारा एम यही है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि फिटनेस ओवर सिकनेस, उसको ऑप्ट करना है। सब लोग मैक्सिमम नंबर में पार्टिसिपेट करें। ये एक सोशल अवेयरनेस है, कोई हॉस्पिटल तो ऑर्गेनाइज कर रहा है, बट बेसिक थीम इसका यही है कि अधिक से अधिक फरीदाबाद में लोगों को फिटनेस का मैसेज दें, मैक्सिमम लोगों को बोलें कि वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। थैंक यू वेरी मच। लास्ट टाइम 450, 400, 450 डबल हो गई। हाँ, नंबर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इस मैराथन में हर एज ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें कि अभी तक मैक्सिमम जो एज हमारे पास आई है वो है 83 ईयर्स। 83 ईयर जिन्होंने जितेंद्र बॉस के पेशेंट हैं जो डायलिसिस के बाद, डायलिसिस के भी हैं, हार्ट के भी हैं। तो हमारे सीएमडी साहब इसी सिलसिले में, क्योंकि दिल के डॉक्टर हैं, वो बताएंगे कि ये मैराथन दिल के लोगों के लिए, रोहित सर दिमाग के लोगों के लिए कितनी यूजफुल और कितनी इंपॉर्टेंट है। ने बहुत अच्छा बोला, फिटनेस ओवर सिकनेस, ये हमारा मोटो है। और जैसा आप सब लोग देखते हैं सोसाइटी में भी आप लोगों ने देखा है कि यंग लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट की ट्रबल हो रही है, और इट इज़ प्राइमरी रीज़न इज दी फॉल्टी लाइफ स्टाइल। और फॉल्टी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने का बेस्ट मेथड है अपनी लेवल ऑफ एक्सरसाइज, लेवल ऑफ फिटनेस बढ़ाएं। आप रोज़ एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स डेली वॉक और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है हर आम आदमी के लिए, ताकि वो फिट रहे, हार्ट फिट रहे, ब्रेन फिट रहे और बॉडी फिट रहे।
तो इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर द पेशेंट अवेयरनेस, पेशेंट की फॉर द अवेयरनेस ऑफ द पीपल, तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों की मदद से सारी पब्लिक में इस चीज़ को और प्रेरणा मिलेगी कि फिटनेस पे ध्यान दें। देखो, वॉकिंग रनिंग में सबसे बेस्ट बात क्या है, इसमें ना कोई इक्विपमेंट चाहिए, ना कोई पैसा चाहिए, ना कोई ट्रेनिंग चाहिए। आप जहाँ खड़े हो, जिस समय आपका मन कर गया, आपने चलना शुरू कर दिया और दौड़ना शुरू कर दिया, किसी चीज़ की जरूरत नहीं। बेस्ट एक्सरसाइज है, बेस्ट एक्सरसाइज आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, आपके लीरों के लिए बहुत अच्छी है, आपका डायबिटीज वालों की शुगर कंट्रोल होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है। वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम में सबसे अच्छी चीज़ होती है वॉकिंग रनिंग। और सबसे अच्छी बात है, आपने सुना होगा एंडोर्फिन्स होते हैं, फील गुड हार्मोन्स। जो हम चलते हैं और हम दौड़ते हैं ना, उससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, जो फील गुड, जिसमें आप हैप्पी हैप्पी फील करते हो। तो उसकी वजह से आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब खत्म हो जाता है। आप रनिंग करते हो, आप इतने लोगों से मिलते हो, आप इंटेलेक्चुअल होते हो, आप सोशली आप लोगों से गैदरिंग करते हो, तो आप एक्चुअली आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों में बहुत बेटर होता है। तो सबसे अच्छी चीज़ है। और जब आदमी को लगे कि आज रोजमर्रा की जिंदगी में क्या हो गया, हमारे पास टाइम ही नहीं किसी चीज़ के लिए, तो एक्चुअली ये दिन नहीं है, ये शुरुआत है। हो सकता है ये 800 लोगों में से 8 लोग ऐसे हों जो इसको अपना रूटीन बना दें। तो जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है ना, अब प्रिवेंटिव चेकअप में हम 100 लोगों का करते हैं, तो 3 को कुछ ऐसी चीजें निकल जाती है जो उनको लगता है यार अच्छा वो पता चल गया, तो कल को बीमारी हो जाती है। ऐसे ही 800 लोग अगर 1000 लोग आज करेंगे, तो हो सकता है इनमें से 50 लोग आगे बढ़ जाए, उसमें से कोई 10 लोग और आगे बढ़ जाए और वो अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग जाए। तो इसीलिए इन चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ सालों में लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आए हैं उसको लेकर के बीमारियां बढ़ने लगी हैं, खासतौर से कार्डियक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, इवन किडनी के पेशेंट्स भी बढ़ने लगे हैं। अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है, चाहे वो कार्डियक पेशेंट है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है या किडनी प्रॉब्लम है, तो वो आदमी चाहकर भी वो दौड़ नहीं पाता, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, उसको कैसे फिट रहेगा? देखिए, पेशेंट कितना भी बीमार हो, किसी भी लेवल की एक्सरसाइज उसके लिए यूजफुल है। इवन पेशेंट्स जिनको हार्ट फेलियर है, उनको भी हम रिकमेंड करते हैं कि जितना वो वॉक कर सकते हैं उतना बेहतर है। और ये आदत के ऊपर है, जितना आप यदि मेडिकल सुपरविजन में जितना पेशेंट चल सकता है, वॉक कर सकता है, हमारा आइडिया यही होता है कि हम उसको मोटिवेट करें और कोशिश करें कि वो चलना शुरू करे, वॉक करना शुरू करे, क्योंकि दिस विल इम्प्रूव हिज फिटनेस। और जैसा डॉक्टर युवराज ने बहुत क्लियरली बोला कि इस पर्पज इसका यही है कि जो लोग जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, जिनकी बाईपास हो चुकी है, जो CKD के पेशेंट हैं, डायलिसिस पे हैं, तो ऐसे पेशेंट भी ये मैसेज दें कि भाई वो इस बीमारी के बावजूद भी वॉक कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं। तो ये बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो मेरे पास आके कहते हैं जी मेरा स्टेज मैं चल सकता हूँ, तो चल नहीं सकते, आप दौड़ सकते हो, आप नॉर्मल वॉक कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। पर्पज किसी भी इलाज का, हमारे पर्पज इलाज का एक ही है कि आप फिट रहें और इतना नॉर्मल रहें जितना एक नॉर्मल आदमी है। सर, आप बैठे बैठे पैर भी तो हिला सकते हैं, डेस्क पे बैठे बैठे। देखो, 2 तरह की एनर्जी लॉस होते हैं, एक होती है रेस्टिंग एनर्जी लॉस, एक होती है एक्टिव एनर्जी लॉस। ये हम सांस ले रहे हैं, प्रबल बॉस है, प्रबल बॉस सर्जरी करते हैं, मोटा को पतला करते हैं, है ना, बेरेटिक सर्जरी करते हैं। तो इनको ना थोड़ा डाइट वाला एडवाइस थोड़ा बहुत बढ़िया से देते। सर आप बताओ। हेल्दी लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा हिस्सा डाइट है। हमारे शरीर में जो वजन है वो बैंक के करंट अकाउंट के जैसा है, उसमें ब्याज नहीं डलता। आप जो अंदर डालोगे वही खड़ा होगा, जो आप खर्च करोगे वही निकलेगा। तो हमारे को अपनी लाइफ में अपने जो भी डॉक्टर रोहित ने बताया, मैं उस बात को भी आपके सामने लाता हूँ। हमारा एक रेस्टिंग एनर्जी लॉस है। एक इंसान अगर बेहोश भी है ना, तो भी वो एनर्जी लूज कर रहा है, तो उसके अंदर से उसका जो उसने जो खाया है वो खर्च हो रहा है। ये भगवान का दिया हुआ, ये फिक्स है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर हम ला नहीं पाते। और इसका कंपोनेंट 80% है। 80% हमारा जो शरीर का खर्चा है वो ऑटोमेटेड है, हमारे जीन कोड में लिखा गया। ये हमारा एक मान लिए क्या इनहेरिटेंस है, पूर्वजों से आया हमारे पास, उसको नहीं बदल सकते। एक्टिविटी 20% काम करती है, आप उसको बढ़ा के डबल कर सकते हो, डबल से ज़्यादा तो फिर इसका मतलब सुबह से रात तक से स्किपिंग करते रहेंगे या दौड़ते रहेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है।
तो हमारे को डाइट के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। डाइट हमारी हेल्दी और फिट होनी चाहिए, वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना चाहिए उसको। साथ में हमारे शरीर में ताकत और इम्यूनिटी, यानी हमारा जो कुछ भी क्षय हो रहा है उसको दोबारा बनाने की ताकत होनी चाहिए। लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया इज वेजिटेरियन। नॉर्थ इंडिया में वेजिटेरियनिज्म और ज़्यादा है बाकी बचे हिंदुस्तान में। तो वेजिटेरियंस को शुरू से ही, आज आप जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके पोते छोटे हैं, पोतियाँ छोटी हैं, उनको अभी से ध्यान रखना चाहिए। फॉर वेजिटेरियंस द क्वालिटी ऑफ डाइट शुड बी वेरी गुड। वेजिटेरियन प्रोटीन में कमी नहीं है, मिल्क प्रोटीन सफिशिएंट है, सोया प्रोटीन सफिशिएंट है, ये सारे प्रोटीन हमारे पास में अवेलेबल है। लेकिन हमारे को जागरूक होकर इन राइट प्रोटीन्स को लेना है शुरू से, ताकि शरीर के रिजर्व हमेशा बने रहें। नहीं तो ये कॉम्प्रोमाइज शरीर है। परमात्मा ने हमारे में इतनी ताकत दी है कि जैन जो बिल्कुल ही लो प्रोटीन डाइट पे हैं, उनके अंदर और वो सारी अमाइनो एसिड्स नहीं लेते हैं सारी जिंदगी, जो सिवाय एनिमल प्रोटीन के किसी चीज़ में नहीं मिलती है, तो भी उनके अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मालूम नहीं है, बट दिस इज नेचर। तो नेचर हमारे को हेल्प करता है कॉम्प्रोमाइज स्टेट में खड़ा रहने के लिए। लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज स्टेट किसी भी समय डूब जाती है, जैसे ही छोटी सी बीमारी लगती है एकदम शरीर धप से नीचे जाता है। इसी से हमें बचना है। तो योर डाइट शुड बी एक्चुअली वेरी बैलेंस्ड एंड वेरी राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डाइट का ये है कि एनर्जी आपको जितनी चाहिए उतना आपके पास में कार्बोहाइड्रेट आना चाहिए। अनाज शरीर के अंदर उतना जाना चाहिए, अनाज कार्बोहाइड्रेट। मिठाई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो मिठाई से बचिए। दो जहर हैं हमारे लिए, मीठा और नमक। इन दोनों का सेवन जितना कम कर सकें उतना अच्छा है। शायद तंबाकू के बराबर है ये दोनों। अगर आप स्मोक नहीं कर रहे हैं और रोज एक रसगुल्ला खा रहे हैं तो दोनों बराबर है। तो अपना थोड़ा ध्यान रखें उस तरफ। और हाँ जी, तो ये आपके लिए आज का मैसेज हमारी सबकी तरफ से है। ये एक सोशल मैसेज है जो बता रहे हैं। सोशल मैसेज का मतलब ये है कि जितनी सारी जनता को इसके अंदर हम जोड़ सके उतना अच्छा है, उतना बेहतर है ना। तो दिस इज द सोशल मैसेज मस्ट गो टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। सबको तो डॉक्टर इमरान ने बहुत फिट कर दिया। अच्छा, सर बोला नहीं फिट होने के लिए, तो देखते कि फिट हो जाता है। सर ने बोला सॉल्ट की बात की, तो सॉल्ट पे बहुत मैं जितेंद्र बॉस से इनपुट लूंगा कि उस पर बहुत डिस्कशन हो रहा है। लो सॉल्ट डाइट, लो सॉल्ट के लिए उसमें सोडियम की बात होती है। ये WHO का रिकमेंडेशन है कि 5 ग्राम सॉल्ट पर डे लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। 5 ग्राम में 2 ग्राम सोडियम होता है। तो अब उसका सब्स्टिट्यूट आया है कि आप वैसा डाइट सॉल्ट लो जिसमें पोटेशियम ज्यादा है, तो लो सॉल्ट सब्स्टिट्यूट ये वाला सर आप हाईलाइट करो कि यानी सोडियम इसको कैसे बैलेंस करना है, कि पोटेशियम वाला सॉल्ट कौन ले कौन ना ले, लो सॉल्ट कौन ले कौन ना ले। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आधी टाइम्स ऑफ इंडिया में WHO का रिकमेंडेशन है लो सॉल्ट सब्स्टिट्यूट पे। उसके पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि अकॉर्ड एक मेडिक अस्पताल है जो वेलनेस पार्टनर है आपका। तो हेल्थ में हम लोग प्रमोट करते हैं और राइट फ्रॉम डे वन हम लोग मैराथन को प्रमोट कर रहे हैं, वेलनेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो वेलनेस पार्टनर का मतलब क्या हुआ? आपने सुना होगा कि 42 साल का बंदा था, जॉगिंग करते करते कोलैप्स करके मर गया। क्यों? उसने कार्डियोलॉजिस्ट को दोस्त नहीं बनाया था। वो बस व्हाट्सएप या कहीं से इंफॉर्मेशन लेके आगे बढ़ गया। तो आप वेलनेस के हर मुहिम में हमें अपना दोस्त बना के साथ आगे बढ़ेंगे तो बात बनेगी। आपने बात अभी कही कि मरीजों को आप कैसे करते हो। किडनी के मरीज क्यों कमजोर होते हैं? हीमोग्लोबिन लो है, कैल्शियम लो है, फास्फोरस ज़्यादा है, तेजाब ज़्यादा है। हम इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और आपको सुन के प्रसन्नता होगी कि एक लड़के का किडनी ट्रांसप्लांट हमने 3 महीना पहले किया, चिंतिया नाम है, और वो इस मैराथन में भाग ले रहा है। और वो उन लोगों का एक मैसेज दे रहा है कि किडनी के साथ आप स्वस्थ रह सकते हो, वेलनेस को अपना सकते हो, और हम आपके पार्टनर हैं। तो अगर कार्डियक बीमारी है तो डॉक्टर ऋषि को दोस्त बनाएं और फिर उस वेलनेस की जर्नी में साथ जाएं। उसी तरह बहुत बार हम अखबार पढ़ के लो सोडियम नमक ले लेते हैं। लो सोडियम नमक में पोटासियम क्लोराइड भरा हुआ है और पोटासियम आए दिन किडनी के मरीजों का जान लेती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हेल्थ में एनुअल हेल्थ चेकअप कराएं। हर मरीज यूनिक है, किसी के लिए सोडियम लो होना चाहिए, लेकिन किसी के लिए पोटासियम भी डेंजरस है। तो आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को फिर दोस्त बनाएं, वो आपको बताएगा कि नहीं आपको ये वाला नहीं, ये वाला रेजिम चलेगा, आपको ये एक्सरसाइज नहीं, कार्डियो एक्सरसाइज चलेगा। हाँ, आप इंडोरेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। तो वहाँ पे हम कदम हो करके इस हेल्थ को प्रमोट करते हैं। और सॉल्ट की बात करें तो किडनी के मरीज के लिए पोटासियम रिच डाइट डेंजरस हो सकता है। तो लो सोडियम नमक या लोना नमक, या जो बहुत ज़्यादा घिया का जूस या
करेला का जूस पी रहे हैं। एक खबर आई थी कि पूना में एक महिला बहुत ज़्यादा घिया का जूस पी करके कोलैप्स कर गई। क्यों? क्योंकि उसने डॉक्टर को दोस्त नहीं बनाया था। तो हम लोग हेल्थ नहीं, आपके वेलनेस पार्टनर हैं और इन चीज़ों पे आपका बहुत रोल आ जाता है कि हम लोगों को एज ए कलीग बना करके अगर लोग आगे बढ़ें तो उनमें हम वेलनेस प्रमोट कर पाएंगे और मैराथन इसी मुहिम की एक कड़ी है। थैंक यू। डॉक्टर साहब कितने ऐसे पेशेंट हैं जो ठीक हो चुके हैं और मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं? पता है मैं 50 के आसपास। डॉक्टर साहब रजिस्ट्रेशन फीस रखी है क्या? रजिस्ट्रेशन फी हमारे जो पार्टनर हैं जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो FTC है, फरीदाबाद ट्रायथलॉन क्लब, जो टाइमिंग बीप चिप वगैरह देते हैं। ये प्रॉपर जो भी बीप मिलेगा उस पर प्रॉपर टाइमिंग होगी। जो भी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भाग रहे हैं उनका एक एक टाइम कहाँ पे रन कर रहे हैं, 1 घंटे में किया 2 घंटे में किया, वो प्रॉपर टाइमिंग कैलकुलेटेड है। तो उसका फीस वगैरह रखा हुआ है करीब 500 to 1800 है, डिपेंडिंग ऑन द कि 3 किलोमीटर है, 5 है, 10 है, 21 है। सर कोई प्राइज भी देंगे? हाँ प्राइस है, बिल्कुल प्राइस है। क्या क्या प्राइज रखा है इसका? प्राइस कैश अवार्ड है लगभग 65,000 के आसपास, जो अलग अलग कैटेगरी में दिया जाएगा। आपने 21 में मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसी तरह 10 में फर्स्ट सेकंड थर्ड मेल फीमेल, उसी तरह 5 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। तो डॉक्टर साहब वो कैश तो हम लोगों को दे दो, दोस्त बन जाए। अरे तो जो बेचारा दौड़ रहा है उसका क्या होगा यार? जो दौड़ रहा है आप लोग दौड़ जाओ, कैश मिल जाएगा। वो कहते हैं दोस्त लोगों से क्या और हमारे साथ बहुत लोग पार्टनर जुड़े हैं, डोपामीन जिम वाले हैं, वो लोग जुड़े हुए हैं, प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर हाइड्रेशन पार्टनर है TCS, है ना, ये लोग जुड़े हैं। और यहाँ कौन है? सर सिटी प्रेस क्लब भी है। कॉर्नेटो विक्रम अग्रवाल जी हैं, वो लोग हैं। परफेक्ट बैग बत्रा जी हैं। सिटी प्रेस क्लब भी है। सर सिटी प्रेस क्लब तो सब कुछ है। सिटी प्रेस क्लब नहीं रहेगा तो लोगों पे मैसेज ही नहीं जाएगा। आप समझ जाओ, आप ही पे डिपेंडेंट है। मैक्स प्रोटीन, इस तरह से बहुत हाइड्रेशन पार्टनर, आईमी प्रोटीन। बत्रा जी ने कहा कि बिना मैदा का और क्या बिना किसका सर क्या बोला, बिना कोलेस्ट्रॉल बिना मैदा का ब्रेड देंगे, 1000 ब्राउन ब्रेड। डॉक्टर सविता आज फिटनेस NHPC पार्टनर है, उनके करीब 50-80 लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। NHPC IOCL जितने भी कॉर्पोरेट है वो सारे लोग, डॉक्टर्स के भी जितने ग्रुप्स हैं सब सारे IMA वाले, IMA के लोग, BMS के डॉक्टर सब एडमिनिस्ट्रेशन IMA। आपके अपने स्टाफ से कितने लोग हैं? हमारे स्टाफ करीब 250 लोग, बहुत एक्टिवली। अदर हॉस्पिटल से भी आपने कांटेक्ट? हाँ, सब जगह बोला मैं, जहां से जो आज है। कोई जी टी शर्ट वगैरह जारी कर रहे हाँ, हो? अभी जारी करेंगे, सब आप लोगों को देंगे भी। दिखाओ सर। यस मैडम, आप कुछ बता दो डोपामिन जिम के बारे में। मैं कैसे बताऊंगा? मैडम बहुत एक्टिव है, इनका डोपामिन जिम अभी खुला है। ये हमारे मर्चेंडाइज पार्टनर है। Yes, बताओ। अभी कुछ पर टी शर्ट वो कर लेंगे। हेलो एवरीवन, आ जाओ। मेरा नाम है नीर एंड रिसेंटली जो आपका विपुल प्लाजा में जो जिम ओपन हुआ है डोपामिन, वो हमारा है। एंड एकॉर्ड हॉस्पिटल के साथ हम भी यही अभी फिलहाल स्लोगन देना चाहते हैं आपको कि फिटनेस ओवर फिटनेस। एंड लेटर ऑन आप लोग अगर हमारे यहाँ विजिट करें तो विल गाइड यू मोर बेटर कि हम कैसे जो है वो फिटनेस आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिलहाल मैं सबको यही कहूँगी कि आप अपने लोगों को और भी ज़्यादा लोगों को जो है वो एनरोल करवाइए, रजिस्टर करवाइए, ताकि जो है हम इस गोल को पूरा कर सकें और नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मैराथन में पार्ट लें और ये बढ़ती जाए और कहीं ना कहीं हम कम्पीट कर सके बाकी मैराथन्स पे। थैंक यू। आपके जिम से कितने लोग हैं? मेरा ऑलमोस्ट जितने जिम में लोग हैं दे ऑल विल बी पार्टिसिपेटिंग एंड हमारी पूरी टीम विल बी पार्टिसिपेटिंग। एंड उसके अलावा हम लोगों को पर्सनल टारगेट्स भी हैं, हम लोग पर्सनल अपने अपने फैमिलीज एंड बाकी लोगों को भी बोल के चल रहे हैं कि वो भी पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। युवराज सर, लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की? कब तक लोग रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को? देखो ऐसे अभी तो आज 16 को है तो 13-14 को बंद है ना। 14 तक लोग रजिस्टर करा सकते हैं। 14 तक। सर प्रभु बॉस, डॉक्टर रोहित, राकेश, आज डॉक्टर उमेश, आज आप जस्ट टी शर्ट दो। आप बीच में चला था मैं जा दूं मैं
ये एक बार टी शर्ट इधर भी दे दो। आज आप लोग भी आइएगा। अरे सर आ जाइए, अब टी शर्ट देंगे आप लोग को। नहीं थोड़े बाद भी लाओ मैं टी शर्ट दे दो। और सविता सर खड़े हो कोई कोई बात नहीं किया जा रहा है। हाँ जी, हो गया। आप मैक्सिमम लोग को ये मैसेज है रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड थैंक्स टू प्रेस सिटी क्लब फॉर एवरीथिंग। इतना पेन लेके इस समय एक्टिव टाइम में आना, सूरजपुर मेला में भी आप लोग को जाना है। थैंक यू वेरी मच।